बिल्कुल नेक नियति से आए यहाँ पे और हमारा मकसद था कि हम जो हमारे साथी हैं वो इस इंट्रा पार्टी में हिस्सा ले सकें और अपना किरदार अदा कर सकें। बड़ा अफसोसनाक है कि एक पार्टी जो दावा करती है कि हमें जमहूरियत चाहिए मुल्क में, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अपने वर्करों पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ऑब्जर्वर्स तैनात करे और इस इलेक्शन को देखें और इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन? इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार। बानी रुकन अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में एंट्री। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश। कहा पीटीआई के बानी अरकान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तरीक़ाकार मालूम करने आए हैं ताकि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले सकें। तारीख के पहले इलेक्शन हैं जिनमें वोटर्स नहीं हैं। वोटर और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं? पीटीआई इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ऑब्जर्वर तैनात करने का मुतालिबा। पोलिंग कब और कहां होगी? कितने मेंबर वोट कास्ट करेंगे? कमिश्नर पेशावर का तफसीलात के लिए पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। पोलिंग स्टाफ, इलेक्शन की जगह, गाड़ियों की तादाद की तफसीलात भी मांग ली। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम करेंगे। कमिश्नर पेशावर का 24 घंटे में जवाब न आने पर तशवीश का इजहार। नियासुल्लाह नियासी को एक और खत लिख दिया। दूसरी जानिब एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर काशिफ आफ्ताब अब्बासी का रात गए पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जगह का दौरा। कहा तफसीलात ना देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाली जगह को पुलिस महफूज बनाएगी। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने शिकंजा कस लिया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में मुलजिम नामजद। नैब रेफरेंस दायर, वारंट गिरफ्तारी भी मुंसलिक। बुशरा बीबी, फरा कोकी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 मुलजिम नामजद। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। रेफरेंस के साथ मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी मुंसलिक। नैब की मुलजिमों का ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। पंजाब की फजा से स्मोक कम होने लगी। निगरान हुकूमत का पाबंदियां वक्ती तौर पर खत्म करने का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स हफ्ते और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे भी तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। आइंदा हफ्ते स्मोक का दोबारा जायजा लिया जाएगा। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा इल्तवा का शिकार। पंजाब हुकूमत जहाज का बंदोबस्त न कर सकी। जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। सेहूनी फौज की गजा में अंधाधुंध बमबारी। 190 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। मुतादिद जख्मी तुर्क सहाफी भी शहदा में शामिल। इसराइल के मुख्तलिफ पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले। बैतुल्लाहिया, अल-मुकासी, खान यूनस, रफा और शुजाइया में बारूद बरसा दिया। इसराइल के मुताबिक गजा में आज 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों से बचने के लिए बेघर फलस्तीनियों ने नासिर अस्पताल में पनाह ली। सेहूनी फौज ने जनूबी गजा खाली कराने के लिए फिर से पंफलेट गिरा दिए। 7 अक्टूबर से अब तक 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर 107 रॉकेट दागे। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में भी मिसाइल गिरा दिए। उधर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से माँ बेटा शहीद हो गए।
हमास और इसराइल के दरमियान फिर जंग बंदी की कोशिशें। कतर का इसराइली जारहियत पर अफसोस का इजहार। कतरी वजीर खारिजा कहते हैं जंग बंदी मुआहिदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं लड़ाई दोबारा शुरू होने पर शदीद अफसोस है। उम्मीद है लड़ाई में वक्फे की तजदीद हो सकती है। अमरीका का शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है इसराइल शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दामात करे। हमास की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुज़ाहिरों और अवामी इज्तिमाअ की अपील। बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीटीआई को फिर से निशाने पर ले लिया। कहा अवाम मुल्क की किस्मत इन दो अफराद के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। मेरा एतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं, बुजुर्ग होकर मुल्क के लिए नई सिमत का तयन कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने अवाम का फैसला ले लिया। अवाम उन सबको 8 फरवरी को सरप्राइज दें। कहा जा रहा है 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला चौथी बार अवाम की मुश्किलात दूर करेगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है 70 साल नौजवानों का लीडर ऑप्शन है। जानता हूं पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। 8 फरवरी को हर शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। मैं और आप एक नई तारीख रकम करेंगे। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। खालिद मकबूल सदीकी की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा हल्का बंदियों से लगता है कि 15 साल से मुसल्लत लोग असरअंदाज हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन में पैसा चल रहा है। निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन मेंबरान की वाबस्तगियां और असासे चेक करें। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। हल्का बंदियों के नताइज के बाद इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करते हैं। जब हमारी शर्म और हयाए ख़त्म होती जा रही है, लोगों के घरों में पहुंच गए। पहले इन्होंने चार दिवाली के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट के बाहर ले आएंगे, फिर तमाशा बनाएंगे। पहले चीफ जस्टिस की सास की निकाल दी ऑडियो। तो अगर घर की ख़वातीन के ऊपर जाएंगे और हमारी शर्म और हया ख़त्म हो जाएगी सबकी, तो कल आपकी भी शायद घरवाली, आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। शर्म और हया खत्म होती जा रही है। लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले उन्होंने 4 दीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घर से बाहर घसीट कर तमाशा बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपने घर की फिक्र करें, कल किसी और की ऑडियो भी लीक हो सकती है। अमरीकी सदर को प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर नाअहल कर दिया गया था। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। बरतानवी किंग चार्ल्स का COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुस्तकबिल में ज़ीरो कार्बन पॉलिसी अपनाना होगी। दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले फोसल ईंधन को चलाना बंद किया जाए। फोसल कंपनियों को फरसूदा कारोबारी मॉडल को दुगना नहीं करना चाहिए। सदर यूरोपीय यूनियन अर्सुला वॉन ने कहा मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठाने वाले अफराद की मदद करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब आज होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए क्लाइमेट फंड कायम। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 में $30 अरब इकट्ठा करने का फैसला। जर्मनी का $20 करोड़ क्लाइमेट फंड में जमा कराने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात 10 करोड़ और बरतानिया $6 करोड़ देगा। अमेरिका का $1.75 करोड़ और जापान का $1 करोड़ फंड्स देने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की MD IMF से मुलाकात। माशी तावन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। उधर IMF की टेक्निकल टीम ने पाकिस्तान में क़याम 1 हफ्ता बढ़ा दिया। टीम स्टेट बैंक, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और निजकारी से मुतालिक ब्रीफिंग लेगी।
कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। आइंदा कौमी असम्बली कुल 336 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं हल्का बंदियां शाये हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओस और DROs को तैनाती भी मिलेगी। सहाफी ने पूछा इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्कुरा कर बोले 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। किस हलके में कौन तगड़ा उम्मीदवार, किसके जीत के हैं ज्यादा चांसेस। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। कौमी सूबाई और मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज। सरगोदा डिवीजन से पार्टी टिकट का फैसला होगा। बलोचिस्तान से उम्मीदवारों का फैसला 7 दिसंबर को किया जाएगा। लाहौर डिवीजन से उम्मीदवारों के नाम 14 और 15 दिसंबर को फाइनल होंगे। सिंध में पार्टी टिकटों के लिए इजलास 16 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों का फैसला 18 दिसंबर के इजलास में होगा। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत का इंदिया आज से समात अदयाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। जज अबुल हसनान सुल्कनैन ने रिमार्क्स दिए। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना है। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में 2 दोसा डैम का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कोशिश है इलेक्शन से पहले जो मंसूबे पूरे कर सकते हैं वो कर दें। अगला वज़ीर आला नामुकम्मल मंसूबों को जारी रखेगा। जो काम एक्साइज इंस्पेक्टर न कर सके अब ख्वाजा सरा करेंगे। महकमा एक्साइज लाहौर ने ख्वाजा सराओं की खदमात हासिल कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब एक्साइज के नाके पर ख्वाजा सराओं की मदद से रोड चेकिंग। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 ख्वाजा सराओं को डेली वेजेस की बुनियाद पर रखा गया। टोकन टैक्स नादहिंदा और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। उस्मान उर्दू जानते हैं, उनके सामने हिकमत अमली बयान नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दावत पर बुला लिया। कौमी टीम 5 दिसंबर को दावत में शरीक होगी। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत इंट्रा स्कूल फिट 5 चैलेंज प्रोग्राम का इनेकाद। 7 स्कूल्स के 80 से ज़ायद स्पेशल खिलाड़ियों ने गेम्स में हिस्सा लिया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा इंट्रा स्कूल फिट 5 चैलेंज प्रोग्राम का मकसद एथलेटिक्स को आगाही फराहम करना है। महकमा खसूसी अवराज सिंध के सेक्रेटरी तलहा फारूकी ने कहा स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स बर्लिन में 80 से ज़ायद मेडल्स जीतने वाले स्पेशल एथलेटिक्स कौमी हीरोज हैं। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के रंग। दूसरे रोज भी रिवायती गहमा गहमी। मुख्तलिफ सेशंस में अदीबों शोरा ने सिरहासल गुफ्तगू की। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं उर्दू अदब के दिलदादा अफराद की अदबी तस्कीन के लिए प्रोग्राम मज़ीद 2 रोज जारी रहेंगे। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय साजिश सच साबित हुई। अमरीकी खुफिया एजेंसी के इंकशाफ ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं यकीन है भारतीय एजेंट कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्विस हैं। भारतीय हुकूमत को मामले में ताउन करने की ज़रूरत है।